वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना है क्लियरिंग थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 यूनियन ऑफ टू एफ ए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यानी एफ ए थ्री किसके बराबर होगी, एफ ए वन प्लस एफ ए टू, और एफ ए वन प्लस एफ ए टू किसके बराबर होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वन प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन टू। एफ ए थ्री हमारे पास क्या होगी कि जो हमने इन दोनों को प्लस करके इनका यूनियन लेना है वो हमारे पास एफ ए थ्री होगी। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट वो एफ ए थ्री इज़ इक्वल टू द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ एफ ए वन एंड एफ ए टू, कि जो हमारे पास एफ ए थ्री की स्टार्टिंग स्टेट होगी वो एफ ए वन और एफ ए टू की स्टार्टिंग स्टेट के बराबर होगी। फाइनल स्टेट ऑफ एफ ए थ्री इज़ इक्वल टू द फाइनल स्टेट ऑफ एफ ए वन एंड एफ ए टू, कि जो इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट होगी एफ ए वन और एफ ए टू की वो हमारे बराबर होगी एफ ए थ्री की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सैम्पल को यानी एक न्यूमेरिकल को हल करके देखते हैं, उसमें हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन दी होंगी। ठीक है, देन हमने इनके क्या करना है कि हमने एक एफ ए बनानी है, यानी इनको एफ ए में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे पास क्या है कि मल्टीपल ए बी आ रहे हैं और लास्ट पे एंड किस पे हो रही है, बी। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एफ ए वन होगी वो ये है कि स्टार्टिंग स्टेट आ गई। ठीक है, हम कहते हैं अगर बी आ रहा है तो वो स्टेट फाइनल पे चली जाए। ठीक है, और वहाँ पे मल्टीपल बी जितनी बार मर्ज़ी आते रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल बी भी तो आ सकते हैं और वैसे भी ये लास्ट एंड बी पे हो रही है। अगर यहाँ पे अगर बी आने के बाद ए आ जाता तो फिर क्या करें, वो स्टार्टिंग स्टेट पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ से मल्टीपल ए जितनी बार मर्ज़ी आते रहें। अगर स्टार्टिंग में अगर ए आ जाता तो वो इसी लूप के साथ दोबारा आ जाएगा ना। जो अब हमारे पास दूसरी एफ ए दी हुई है, यानी दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने उसकी एफ ए बनानी है। वो हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग में मल्टीपल ए बी और एंडिंग में भी मल्टीपल ए बी आ रहे हैं और सेंटर में क्या आ रहा है कि डबल ए आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि उसकी स्टार्टिंग स्टेट बनानी है, वो हम कह देते हैं वाई ए वन। ठीक है, फाइनल आ गया, स्टार्टिंग स्टेट आ गई। अगर ए आता है तो वो चला जाए वाई टू पे। ठीक है, अगर बी आता है तो वो वाई वन पे दोबारा आ जाए और वहाँ से अगर दोबारा बी आता है तो लूप लग जाए। ठीक है, अगर यहाँ से डबल ए अगर दोबारा फिर ए आ जाता है वाई थ्री, क्योंकि हमें डबल ए चाहिए सेंटर में, तो वो वाई थ्री पे चला जाएगा जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट होगी और वहाँ पे ए भी हमारे पास मल्टीपल आते रहेंगे। ये तो हमारे पास बन गई थी दो एफ ए, यानी हमने पहले एफ ए बनानी है। अगर यूनियन ऑफ टू एफ ए लेना है तो हमारे पास दो एफ ए होना का लाजमी है। ठीक है, देन अब क्या हमने करना है कि हमने अब एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप पहले ऐसे कर लें कि दोनों जो शेप्स हैं ना उनको लिख लें, यानी बना लें। पहली जो उसको हम कह देते हैं एक्स वन आ गई। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट जो हमने पहले बनाई थी। एक्स टू को कह दें फाइनल स्टेट। अगर बी आ रहा था तो वो फैन इस पर चली जा रही थी। ठीक है, बी आ रहा, अगर ए आ रहा था तो इस पे आ रही थी और ए आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों एफ ए बन गए। अब हमने यहाँ एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल से जो हम न्यू बनाएंगे रेगुलर एफ ए वो बहुत इजीली बन जाएगी। कि हमने क्या करना है, लिखना है ओल्ड स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट जो आएंगी ए और बी आ जाएगा।
ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो Z1 है, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है और हम इसे कर देते हैं ये हमारे पास x1 और y1 के बराबर है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन टेबल कैसे बनाते हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास पहले जब हमने x1 से a को रीड किया, a को जब x1 से हमने a को रीड किया तो वो किस पे आ रहा है, x1 पे, तो हम लिख देंगे x1। y1 से जब a को रीड करते हैं, y1 से जब a को रीड करते हैं तो y2 पे चले जाते हैं, y2 पे चले गए, तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू आ गई जिसे हम Z2 कह देते हैं, ठीक है। अगर x1 से हम b को रीड करते हैं, x1 से जब हम b को रीड करते हैं तो x2 पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम रीड करते हैं इसको y1 से जब b को रीड करते हैं तो हम y1 पे आ जाते हैं, तो ये भी हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई जिसे हम 3 कह देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे ले लेंगे दूसरी स्टेट जो हमारे पास आई थी Z, उसमें क्या है कि हमारे पास दी हुई है x1 दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है। हम कहते हैं x1 से जब a को रीड करते हैं तो हम x1 पे ही आ जाते हैं, ठीक है, और y2 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम y3 पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास चला जाएगा y3 पे, जो कि नई स्टेट आ गई, सबसे डिफरेंट है। तो ये हमारे पास होगी जो अब ये Z4 आ गई। अब b की बारी आ गई, x1 से जब b को रीड करते हैं तो हम जा रहे हैं x2 पे, और y2 से जब b को रीड करते हैं, y2 से जब b को रीड किया तो y2 से b को रीड किया तो हम आ गए y1 पे, जो कि ऊपर वाली स्टेट के साथ सेम है, तो लिहाजा ये 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम आ गई। अब Z3 को, अब Z3 में हमारे पास क्या है, x2 है और y1 है। अब क्या है, इसमें ये दिया हुआ है फाइनल स्टेट, तो लिहाजा ये अब हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, यानी दोनों में से अगर एक आ जाए या दोनों आ जाए ऊपर वाली फाइनल स्टेट तो वो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। अब देखें, अगर हम x2 से रीड करते हैं a को तो हम चले जाते हैं x1 पे, ठीक है। अगर y1 से a को रीड करते हैं, y1 से जब a को रीड करते हैं तो हम y2 पे चले जा रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले तो हमारे पास क्या थी Z2, वही स्टेट सेम आ गई। उसके बाद अगर हम रीड करते हैं b को, x2 से जब हम b को रीड करते हैं तो हम x2 पे ही आते हैं, ठीक है। y1 से जब b को रीड करते हैं तो y1 पे ही आ जाते हैं, जो कि हमारे पास Z3 आएगा, तो गेन आ गया। अब हमने Z4 को लेना है, Z4 में हमारे पास क्या है, x1 y3, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, लिहाजा हम इसको फाइनल स्टेट कहेंगे, ठीक है। अब अगर x1 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम x1 पे ही आते हैं, y3 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम a b दोनों है, कोई भी आ जाए तो हम y3 पे ही आ जाएंगे, तो ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई, या ओल्ड है, ये ओल्ड ही है हमारे पास, यानी ये y4 आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम रीड करते हैं x1 से, अगर रीड करते हैं a b को तो हम चले जाते हैं x2 पे, ठीक है, और अगर y3 से जब रीड करते हैं b को तो हम y3 पे ही आ जाते हैं, तो ये हमारे पास न्यू स्टेट आ गई जिसे हम कह देते हैं Z5, ठीक है। अब 4 होगी, अब हमने Z5 को ले लेना है। Z5 में हमारे पास क्या है, x2 है, y3 है, दोनों क्या है हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो इसलिए हमने इसके साथ प्लस का बना दिया और इसे फाइनल स्टेट कह दिया। अब देखें, अगर y2 से जब हम रीड करते हैं a को तो हम आ जाते हैं x1 पे, ठीक है, और y3 से जब रीड करते हैं a को तो हम y3 पे ही आ जाते हैं, तो जो कि हमारे पास Z4 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें b की, अगर x2 से रीड करते हैं b को तो हम x2 पे ही रह जाते हैं, ठीक है। अगर y3 से b को रीड करते हैं तो y3 पे, जो कि हमारे पास Z5 होगा। ये था हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल। अब इस ट्रांजैक्शन टेबल के थ्रू हमने यूनियन ऑफ टू एफ ए के यानी यूनियन ऑफ टू एफ ए की डायग्राम बनानी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल है उसे कन्वर्ट करते हैं यानी जेड्स की फॉर्म में।
ठीक है, और स्टेट न्यू स्टेट आ जाएगा ए बी, x1 z1 है, z2 है, z3 है जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट है, z4 है, z5 है, और ये भी हमारे पास फाइनल 4। आगे ये जो दिए हुए हैं इनको लिख लेना है, z2 z4 z2 z4 z4, ठीक है। अब बी वाले लिख लेने हैं z3 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 z5 z5, ठीक है। ये हमारे पास वही ट्रांजैक्शन टेबल है। अब इसमें जस्ट हमने एक्स वाई नहीं लिखा, जस्ट हमने जेड को लिख लिया। अब हम इससे टीजी बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखें कि हम कहते हैं कि हमारे पास अगर स्टेट पहली जो स्टार्टिंग स्टेट है वो है z1, हम कहते हैं कि अगर हम इससे रीड करते हैं a तो हम चले जाते हैं स्टेट 2, हम कह देते हैं कि ये हमारे पास z2 है। हम रीड करते हैं a को तो हम चले जाते हैं इसके ऊपर a को। अगर b रीड करते हैं तो हम हमारे पास z3 है, तो स्टेट पे चले जाते हैं। हम कह देते हैं कि अगर b रीड करता है तो इस तरह से आ जाती है। अब z2, अगर z2 से हम a रीड करते हैं तो हम z4 पे चले जाते हैं कि जो कि हमारे पास एक न्यू स्टेट है, तो हम कह देते हैं z4 आ गया। अगर हम a रीड करते हैं तो हम जा रहे हैं z4 पे, ठीक है। अगर z2 से हम b को रीड करते हैं तो हम जा रहे हैं z3 पे। अगर हम b को रीड करते हैं तो इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट 3, ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट थी, ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट। अब z3, अगर z3 से हम a को रीड करते हैं तो हम z2 पे चले जाते हैं, मतलब ये कि इस तरह आ जाएगी, ठीक है। आगे z3 से अगर b को रीड करते हैं तो हम z3 पे आ रहे हैं, मतलब कि इसके ऊपर लूप लगा हुआ है, तो ये इस तरह हो जाएगी। आगे z स्टेट 4 में क्या है, अगर a को रीड करते हैं तो हम z4 पे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर लूप आ जाएगा। अगर b को रीड करते हैं तो हम z स्टेट जो हमारे पास 5 है उस पे जा रहे हैं, मतलब ये कि जब अगर हम z4 से यानी b को रीड करेंगे तो हम चले जाएंगे 5 पे, और वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा b। अगर अब स्टेट 5 की बारी आ गई, अगर हम स्टेट 5 से अगर रीड करते हैं a को तो हम चले जाते हैं z4 पे। अगर b को रीड करते हैं तो उसके ऊपर लूप लग जाएगा। तो ये इस तरह ये अब हमारे पास बन गई है यूनियन ऑफ 2FA। की डायग्राम। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।